हाँ दोस्तों, क्या हो अगर आपको ये पता चले कि आप अभी से ही अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो और वो भी एक छोटे अमाउंट से। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुड़गांव जैसे प्राइम लोकेशन पे। इस सिडनी में काफ़ी अजीब लग रहा हो दोस्तों, जहाँ पे आज के टाइम के एक प्रॉपर्टी की प्राइस 10-10, 15-15 करोड़ से शुरू होता है। उसी लोकेशन पे और उस तरीके की प्रॉपर्टी पे कैसे हम 10-15 हज़ार रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और उसे रेंटल इनकम कमा सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये पॉसिबल हो सकता है। और ये कैसे पॉसिबल हो जाना, ये जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों ये पॉसिबल होगा REIT की मदद से। क्या है REIT? REIT का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और ये काम कैसे करता है ये समझने के लिए हम पहले म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं ये समझेंगे। लेट्स एज्यूम दोस्तों, आपको सेंसेक्स का टॉप 30 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आप अगर अभी इन टॉप 30 स्टॉक एक में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और आप इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप काफ़ी कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो अभी, तो अभी आप कैसे इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे? ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या बोलता है? म्यूचुअल फंड बोलता है इन टॉप 30 स्टॉक में हम इन्वेस्ट करेंगे और हम ऐसे बहुत सारे लोगों से, हज़ारों लाखों लोगों से, जो भी इंसान जितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है उससे उतना रुपए लेंगे और उससे हमारे को एक बड़ा सा करपास मिलेगा जिसको एक म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज करेगा। मार्केट रिसर्च करना, उन 30 स्टॉक में से कौन से स्टॉक में कितना मनी इन्वेस्ट करना है, कब कौन से टाइम में किस किस इन्वेस्ट स्टॉक में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट होल्ड करना, ताकि रिस्क मैनेज भी हो और अच्छे रिटर्न भी मिल सके। इन सारे तामझाम को म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज करेगा और उससे जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसको 2% उसके फीस के रूप में रखेगा और बाकी जितना भी आए उसको सारे शेयर होल्डर के बीच जिसने भी जितना रुपये अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके उस हिसाब से रिटर्न उसके बैंक अकाउंट में डाल देना। तो यही होता है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। तो एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है रेट्स में होते हैं बहुत सारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट जिन्होंने अच्छे खासे मार्केट की समझे कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इनकम मिलेगा। रेट्स बहुत सारे लोगों से छोटे अमाउंट लेता है, उसे एक बड़ा सा बस बनाता है जिसको रियल एस्टेट एक्सपर्ट मैनेज करते हैं और बड़े कमर्शियल ऑफिस और मॉल्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे अच्छे से उसके अच्छे और बड़े कंपनीज को रेंट में चला सके या मॉल्स में अच्छे शॉप्स रेंट में दे सके और उससे रेंटल इनकम ले सके। और उससे जितना भी रेंटल इनकम आता है उससे 1-2% अपने फीस के दर पे रख के बाकी सारे पैसे को इन्वेस्ट के बीच में बांट देते हैं डिविडेंड के रूप में। तो आप बात कर लेते हैं रिस्क का कॉस्ट बेनिफिट के बारे में। कैसे रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना डायरेक्टली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से भी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो बेनिफिट नंबर 1 है यहाँ पे आपको बहुत ही कम अमाउंट में रियल एस्टेट की ओनरशिप मिल जाती है। बेनिफिट नंबर 2 है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपको बहुत ही कम अमाउंट पे बहुत सारी जगह पे आपको रियल एस्टेट ओन कर सकते हो। मतलब दिल्ली में कुछ पैसा मुंबई की रियल एस्टेट में, कुछ पैसा बेंगलुरु की रियल एस्टेट में, आप अलग अलग प्रॉपर्टी में अलग अलग जगह के अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, हर जगह की ग्रोथ का मजा ले सकते हो। और बेनिफिट नंबर 3 है यहाँ पे आपको किसी प्रकार की तामझाम की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको किराएदार नहीं ढूंढना, आपको प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस की ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना रेंटल इनकम आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और नंबर 4 बेनिफिट है जो सबसे अच्छी बेनिफिट लगती है वो है लिक्विडिटी। मतलब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि अभी पैसे की ज़रूरत है, अभी प्रॉपर्टी कहाँ बेचेंगे, कौन खरीदेगा, क्या सही दाम मिलेगा, ये सारे टेंशन आपको कुछ भी लेना ना। आपको सिर्फ अपना यूटिलिटी बेचना है और 1 से 2 दिन के अंदर अपना पैसा अपने रिडीम कर लेना है। तो अभी बात करते हैं क्या रेट्स में इन्वेस्ट करना सही में सेफ है। एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि रेट्स सेबी रजिस्टर्ड है। मतलब कल को कोई भी इंसान आके रेट शुरू नहीं कर सकता, उसके लिए उसे सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मतलब रेट्स आर सेफ। सेकेंडली सेबी का ये भी रेगुलेशन है कि रेट्स अपना 80% जो मनी है उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ताकि
रेंटल यील्ड ज़्यादा आ सके। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंटल यील्ड ज़्यादा मिलती है, तो रेंटल इनकम ज़्यादा हो। तो अभी टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, कि रेट से बनने वाली इनकम के ऊपर आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपको रेट्स के रेंटल इनकम के रूप में जितना भी इनकम मिलेगा, उससे आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब के आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और यूनिट बेचने पर आपको, अगर आप 3 साल के अंदर बेचते हो तो शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा 15%, एंड लॉन्ग टाइम अगर आप 30 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स 10% आपको भरना पड़ेगा। यानी ये ऐसा मान लेता है कि आप किसी रिट्स पे नहीं, डायरेक्टली किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया हो, और उसमें से आपको टैक्स भरना पड़ता है। इसे भी सेम टू सेम आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको रिट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ताकि वो लोग भी रिट्स के बारे में जान सके। और अगर आपकी वीडियो भेजने पर उन्होंने इस इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार जाना और इससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा, तो इससे उनके नज़रों में आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियोस सबसे मिस ना हो।